पॉलिटिकली आप कुछ भी कह दोगे। चिराग ने कहा। अरे पॉलिटिकली आप कुछ भी कह दोगे। चिराग ने कहा। नहीं, चिराग कुछ भी कह देगा, आप मान लोगे। राजकुमारी देवी पासवान जी के जान पर खतरा है। हम बिहार पुलिस से, बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के डीजीपी से कि वहां अपराधी पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान के गुंडे पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान के पार्टी में एक पर एक बड़े से बड़े अपराधी हैं। किस घर से इसका घर है कृष्णापुरी में दो को, किस घर से पारस बाबू ने इसको घर से बाहर इसको और इसकी माँ रीना शर्मा पासवान को, दिल्ली वाली को। जो चिराग पासवान इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धूर्त, इतना बड़ा मतलब यह राजनीति के लिए तुमको राजनीतिक अंबेडकर साहब का मूर्ति बाहर फेंक कर, रामविलास पासवान का तस्वीर फेंक के कहा भारतीय जनता पार्टी ने हमारा बंगला खाली करा दिया। कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरी माँ को गंदा गंदा गाली दिया। रामविलास पासवान की इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, रामविलास पासवान की पगड़ी को, रामविलास पासवान की घर की इज्जत को, रामविलास पासवान के घर के महिलाओं को इज्जत एकदम साफ साफ होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक हिस्सा चाहिए शहरबन्नी में भी, एक हिस्सा चाहिए पटना में भी, एक हिस्सा चाहिए दिल्ली में। यही चिराग पासवान ना नीतीश कुमार जी को शराब माफिया बता रहा था, नीतीश कुमार जी की पार्टी को शराब तस्करों की पार्टी बता रहा था। नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। यह संपत्ति विवाद आज तक ऐसा कोई, अब रामविलास पासवान की मान मर्यादा को तुम रोड पर ला दिए, कोई संपत्ति विवाद नहीं है। 12 जनपद, अरे 12 जनपद किसने खाली कराया? यह फ्रॉड चिराग पासवान जो बोल रहा है, यही चिराग पासवान ने बोला था। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी टूटी। आलम यह है कि आज की तारीख में घर में बंटवारे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और बात यही नहीं, बल्कि अब भ्रष्टाचार, नामी बेनामी संपत्ति को लेकर भी हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान का आपने वो बयान सुना जिसमें उन्होंने पशुपति कुमार पारस यानी अपने चाचा को निशाना साधते हुए कहा कि भाई उनके पास अकूट संपत्ति है, नामी बेनामी संपत्ति है। मेरे साथ पशुपति कुमार पारस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी है। आपके नेता के पास नामी बेनामी संपत्ति है, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में मंत्री रहे, भ्रष्टाचार किया, कहां से संपत्ति आया? नहीं, हमारे पास, हमारे नेता के पास जो संपत्ति है या जिस संपत्ति की कोई बात कर रहा है, पहली बात तो यह कि जो शहरबन्नी की संपत्ति है, जिस शहरबन्नी की संपत्ति का आजकल जिक्र हो रहा है, विस्तार से जानने की जरूरत है आप सभी मीडिया साथियों को, क्योंकि बात जब निकली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी और एकदम साफ साफ होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हमारा भी मानना। शहरबन्नी की जो संपत्ति है, जितने भी वहां खेत हैं, जितने भी वहां मकान हैं, जितने भी जमीन हैं, वह जमीन, खेत, मकान किनका है, किनके नाम से? वह संत जामुनदास के नाम से है। संत जामुनदास कौन? संत जामुनदास श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के और श्रद्धेय दिवंगत रामचंद्र पासवान जी के पिताजी, उनका संपत्ति है। और संत जामुनदास जी के संपत्ति में रामविलास जी, रामचंद्र जी और पारस जी के संपत्ति में तीनों का बराबर, पैतृक संपत्ति में सबका बराबर का अधिकार होता है। और जिस संपत्ति की आप बात कर रहे हो या कोई भी बात कर रहा है, तो शहरबन्नी गांव जो रामविलास पासवान जी का, पारस जी का, रामचंद्र जी का जन्मस्थली है, एक जमाना था, यदि आज से आप 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष पहले चले जाइए तो शहरबन्नी 3 नदी 4 नदी पार करके जाना पड़ता था। उस समय शहरबन्नी काला टापू के नाम से जाना जाता था। आज वहां जाने के लिए सड़क है, बिजली है, सारे आवागमन के सारे सुविधा है,
आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं। लेकिन जिस समय संत जामुनदास जी ने उस जमीन को, संपत्ति को अर्जा, उस जमाने में कोई फ्री में भी वहां नहीं ले सकते। नहीं लेता था। फ्री में भी आपको, हमको कह दिया जाता कि फ्री में भी शहरबन्नी में जमीन देते हैं, तो मुफ्त में भी कोई वहां उस जमाने में, उस काल में जमीन लेने के लिए तैयार नहीं था। उस संपत्ति की बात हो रही है। अब चले आइए शहरबन्नी से पटना, पटना से दिल्ली। श्रद्धेय राजकुमारी देवी पासवान जी, जो रामविलास पासवान जी की पहली धर्मपत्नी है, वह कह रही हैं कि हमको एक हिस्सा चाहिए, शहरबन्नी में भी एक हिस्सा चाहिए, पटना में भी एक हिस्सा चाहिए, दिल्ली में भी। और यह जो बिहार का आइटम हुआ है, यह जो चिराग शर्मा पासवान है, दिल्ली में तो कलेवा पिन के, बड़ा एकदम यहाँ तक का कलेवा पिन के टिक्का लगा के एकदम, वहाँ तो शर्मा बन जाता है, वहाँ तो दुबे बन जाता है, वहाँ तो पांडे बन जाता है, वहाँ मिश्रा बन जाता है, और यहाँ आके पासवानों के बीच पासवान बन जाता है। उस पे तो हम बाद में आएंगे। तो आप, वह आया था कल परसों, गया था अपनी बड़ी माँ से मिलने, और बड़ी माँ से मिल के आया था अपने चाचा पर, यहाँ तक कि उसने अपनी चाची को भी नहीं छोड़ा। उस चाची को नहीं छोड़ा, उस चाची पे इसने इतना, यह गिर गया है, इतना गिरा हुआ आदमी, इतना घटिया, ओछा, इतना नीचा स्तर का बयान इसने दिया। पहले तो पटना एयरपोर्ट पर उतरा, लैंड किया, तो अपने चाचा मेरे बड़े हैं, चाचा मेरे बड़े हैं, बड़े हैं, चाचा को बड़ा बताता है, लेकिन चाचा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर वहां जाता है शहरबन्नी हेलीकॉप्टर से, बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर से, और एक बिहार सरकार के मंत्री को भी उस हेलीकॉप्टर में लोड कर लेता है, उसको लेकर जाता है। अभी बात बताइए, पारिवारिक विवाद में बिहार सरकार के मंत्री का क्या काम, पारिवारिक विवाद में बाहरी लोगों का क्या काम। आज हम बयान दे रहे हैं, पहले इसको किसने तूल दिया, पारिवारिक मामले को किसने रोड पर लाया, रामविलास पासवान की इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, रामविलास की पासवान की पगड़ी को, रामविलास पासवान की घर की इज्जत को, रामविलास पासवान के घर के महिलाओं को इज्जत, मान, सम्मान, आबरू को किसने रोड पर नीलाम किया। इसके नेता और इसके प्रवक्ता आज लगातार, जबकि कोई बात ही नहीं थी, कोई बात नहीं थी, मामूली सी बात थी, मामूली सी बात को इसने तिल को तार बना दिया। मामूली सी बात में सुरक्षा की बात भी कही गई भाई, कि सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। राजकुमारी देवी के उनके जो बेटी के लड़के थे, उन्होंने कहा कि भाई जान का खतरा है। खैर उस पर बात करेंगे, लेकिन जो संपत्ति को लेकर जो आरोप लगा आपके नेता पर कि अकूट संपत्ति, दिल्ली में कई गीता मकान है, तो सवाल हुआ ना कि भाई आखिर संपत्ति कहाँ से। चिराग करें, चिराग भतीजा है, वो करीब से जानते हैं चाचा को। देखिए, किसने कहा किसने कहा कि राजकुमारी देवी पासवान की जी के सुरक्षा पे खतरा है। ये एफआईआर में तो जिक्र किया गया, जो थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। थाना में एफआईआर में ऐसा है, हमको तो नहीं लगता है। दामाद ने कहा कि ऐसा कहा गया, उसमें दामाद ने बयान भी आया है। पहली बात तो जो एफआईआर हुआ है वो एफआईआर ही जाली है, एफआईआर ही फर्जी है। राजकुमारी देवी पासवान जी को, राजकुमारी देवी पासवान जी गांव की भोली भाली, सीधी साधी, वह छल प्रपंच नहीं जानती। राजकुमारी देवी पासवान जी की दूसरी बेटी आशा पासवान जी भी मिलने गई थी। राजकुमारी देवी पासवान जी के दूसरे दामाद जो है अनिल साधु पासवान जी भी गए थे मिलने। आप अनिल साधु पासवान जी का बयान देख लीजिए, उनसे जाके पूछ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे मेरी बात हुई है। यह जो बयान, यह जो एफआईआर किया है थाना पे, राजकुमारी देवी पासवान जी का क्या बयान है कि आपने भी यदि बयान सुना होगा, राजकुमारी देवी पासवान जी का दो बार बयान मैंने सुना है। कई मीडिया चैनल को मैनेज करके चिराग पासवान, उसके लोगों ने भेजा शहरबन्नी। क्या बयान है कि पारस जी की पत्नी शोभा देवी जी और दिवंगत रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी जी, ये दोनों आई,
ऊपर में दोनों रूम में ताला मार के चली गई। बस इतना भर बयान है, ऐसा कोई बयान नहीं है। यह जो चिराग पासवान इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धूर्त, इतना बड़ा मतलब यह राजनीति के लिए, तुमको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है अपने चाचा से तो राजनीतिक मंच पे लड़ो। तुमको राजनीतिक अदावत निकालना है तो राजनीतिक। या कल क्या एयरपोर्ट पे बयान दिया इसने, कल क्या बयान दिया कि पहले भी मेरे चाचा ने मेरी माँ को और हमको घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं चुनौती देता हूं चिराग पासवान को आपके चैनल के माध्यम से, तुम एक भी ऐसा वीडियो और प्रमाण, केवल आरोप लगा देने से नहीं होता, आरोप लगाते हो तो आरोप का प्रमाण भी देना होगा। किस घर से इसका घर है कृष्णापुरी में दो को, किस घर से पारसों ने इसको घर से बाहर, इसको और इसकी माँ रीना शर्मा पासवान को, दिल्ली वाली को किस घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। वो तो जिक्र दिल्ली का कर रहे थे कि दिल्ली में बंगला खाली करवाया गया। अरे कौन सा बंगला खाली कराया गया? 12 जनपद। अरे 12 जनपद किसने खाली कराया? ये फ्रॉड चिराग पासवान जो बोल रहा है, यही चिराग पासवान ने बोला था। वही 12 जनपद के बाहर अंबेडकर साहब का फोटो फेंक के बाहर, अंबेडकर साहब का मूर्ति बाहर फेंक कर, रामविलास पासवान का तस्वीर फेंक के कहा भारतीय जनता पार्टी ने हमारा बंगला खाली करा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान का तस्वीर और रामविलास पासवान का प्रतिमा बाहर फेंक दिया। 12 जनपद किसका बंगला है? गजब हाल है भाई, आप लोग भी पत्रकार लोग, किसका बंगला है भारत? आरोप लगा ना कि पार्टी परिवार टूटी, चाचा गजब हाल है, आरोप लगा, चाचा मंत्री अरे गजब हाल है यार, आरोप लगा। अभी आपने क्या कहा? अभी आप ही ने कहा कि उसने आरोप लगाया कि 12 जनपद खाली करा दिया। अरे 12 जनपद किसके नाम से है? 12 जनपद किसकी संपत्ति है? रामविलास पासवान के नाम से। अरे 12 जनपद में अभी कौन रह रहा है? अच्छा हाल है। नहीं, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली तो कहा गया ना कि भाई चाचा ने पार्टी तोड़ा, चाचा ने परिवार तोड़ा। पॉलिटिकली आप कुछ भी कह दोगे। चिराग ने कहा। अरे पॉलिटिकली आप कुछ भी कह दो। चिराग ने कहा। नहीं, चिराग कुछ भी कह देगा आप मान लोगे? चिराग, अभी आपने कहा ना कि चिराग पासवान ने कहा कि चाचा ने 12 जनपद खाली करा दिया। 12 जनपद खाली कराने का अधिकार चाचा को है। अभी कौन रह रहा है 12 जनपद में? मिली भगत। अरे 12 जनपद में भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी अभी रह रहे हैं। यही चिराग पासवान ने आरोप लगाया था ना कि 12 जनपद भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिता रामविलास पासवान का आरोप लगाया। चीख के रो के झंडू बाम आंख में लगा के भाजपा को गाली बक रहा था कि अंबेडकर साहब सारा जो मूर्ति है, प्रतिमा है, तस्वीर है, रोड पे अपने से लाके फेंक दिया इसका पार्टी का लोग। और भाजपा पे अपमान का आरोप लगा रहा था। यही चिराग पासवान ने था। 2024 में एक कुछ लड़का को नीचे में खड़ा कर दिया, नीचे खड़ा कर दिया और कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरी माँ को गंदा गाली दिया, रीना पासवान जी को। यही चिराग पासवान, यही 2024 में ना जमुई में यही चिराग पासवान ने बोल रहा था 3 साल तक घूम के कि नीतीश कुमार ने मेरे पिताजी रामविलास पासवान का अपमान किया, मेरे पिता रामविलास पासवान को नीतीश कुमार ने गाली दिया। हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो 7 निश्चय नल जल योजना का जांच कराकर नीतीश कुमार जी को बेऊर जेल भेजेंगे। यही नीतीश कुमार जी ने, यही चिराग पासवान ना नीतीश कुमार जी को शराब माफिया बता रहा था, नीतीश कुमार जी की पार्टी को शराब तस्करों की पार्टी बता रहा था। यही न कह रहा था नीतीश तेरी बैर नहीं नरेंद्र मोदी, नीतीश नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, यही था। अरे गजब हाल है भाई। जी एक अंतिम सवाल लेते हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। लगता नहीं कि जो परिवार के अंदर विवाद हुआ, पशुपति कुमार पारस बड़े हैं, उनको जाना चाहिए था सबको बैठाकर। अगर कोई गलती कर रहा है, परिवार के बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है कि भाई सब कुछ ठीक कर लिया जाए। रामविलास पासवान अगर नहीं है तो जिम्मेवारी पशुपति कुमार पारस के कंधे पर है। पहले तो इसकी माँ जो रीना शर्मा पासवान है और यह चिराग पासवान, 1982 में इस लोगों ने जबरदस्ती डाइवोर्स फाइल करवा दिया राजकुमारी देवी पासवान से। उस डाइवोर्स को भी हम चुनौती देते हैं। आप इसको बोलिए कि जो 2009 में रामविलास पासवान जी ने जो अपने नामांकन में हाजीपुर में डाइवोर्स लगाया है,
कि हमारा राजकुमारी देवी पासवान जी से डाइवोर्स हो गया है, वो डाइवोर्स भी जाली है। पहले इसकी माँ रीना शर्मा पासवान और यह चिराग पासवान 1978 में रामविलास पासवान जी जाके शादी किए दिल्ली में इसकी माँ से, रीना शर्मा से। और आज तक 40-42 वर्ष यह चिराग पासवान और इसकी माँ रीना पासवान ना अपनी बड़ी माँ से कभी मिलने गया, ना बड़ी माँ को, ना राजकुमारी देवी पासवान को अपने पति का चेहरा देखने दिया। यहाँ तक कि रामविलास पासवान जी की जब मृत्यु हुई तो चेहरा अंतिम दर्शन करने तक से रोकने का प्रयास किया इस दोनों माँ बेटा ने। अरे यह संपत्ति विवाद आज तक ऐसा कोई, अब रामविलास पासवान की मान मर्यादा को तुम रोड पर ला दिए, कोई संपत्ति विवाद नहीं है। ठीक है, तुम बंटवारा चाहते हो तो बंटवारा हो, राजकुमारी देवी पासवान को उसका हक हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए। पारस जी के हिस्सा में से या रामचंद्र, आप बताइए, पत्नी का जो हिस्सा होता है किसके हिस्सा में से हिस्सा होता है? पति में ना। तो राजकुमारी देवी पासवान का किसके संपत्ति में से हिस्सा होगा? रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान जी का जो कृष्णापुरी में 2 मकान है, 2 उसमें से एक मकान दो। जितना तुम्हारा दिल्ली में मकान है, पेट्रोल पंप है, जमीन है, जाल है, जितना भी रेस्टोरेंट है, बंबई में मकान है, तुम्हारे नाम से फ्लैट है, जयपुर में, राजस्थान में, अहमदाबाद में, कहाँ, उत्तराखंड में, नैनीताल में, जितना भी चिराग और तुमने जितना भी नामांकन में, कोई भी प्रत्याशी उम्मीदवार जब नामांकन करता है तो नामांकन में अपना संपत्ति का ब्यौरा देता है। तुमने अपनी संपत्ति नामांकन में जितने कंपनी का ब्यौरा दिखाया है, सब कंपनी में से आधा हिस्सा दो। तुमको पारस जी के संपत्ति से क्या मतलब है? यदि बाप दादा की संपत्ति है तो ठीक है, बंटवारा होगा। बंटवारा में से जो रामविलास पासवान जी का हिस्सा है वह राजकुमारी देवी पासवान को, राजकुमारी देवी पासवान की दोनों बेटी को मिलना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या दिक्कत है? बोलिए, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो मांग करते हैं। और दूसरी बात, सुरक्षा की बात रही तो हमारा भी मानना है राजकुमारी देवी पासवान जी के जान पर खतरा है। हम बिहार पुलिस से, बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के डीजीपी से, खगड़िया जिला के एसपी से यह मांग करते हैं कि रामविलास पासवान जी का जो पैतृक गांव है सहरबन्नी, जिस सहरबन्नी के घर में, जिस सहरबन्नी में आज तक पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करती थी, जो सहरबन्नी गांव रामविलास पासवान जी का घर है, पैतृक घर, वहां कल तक जो पुलिस बंदोबस्त में खड़ा रहता था, जो पुलिस वहां सुरक्षा में रामविलास पासवान जी जाते थे खड़ी रहती थी, उस पुलिस को चिराग पासवान जी ने रामविलास पासवान पारस रामचंद्र जी के घर में घुसाने का काम किया, अपने चाची पे केस करवाने का काम किया, अपने दोनों चाची पे, मां समान चाची पे केस करवाने का काम किया। वहां सीसीटीवी लगाया जाए क्योंकि वहां अपराधी पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान के गुंडे पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान के पार्टी में एक पर एक बड़े से बड़े अपराधी हैं, क्रिमिनल है, वे सब सहरबन्नी पहुंच रहे हैं। हम मांग करते हैं कि राजकुमारी देवी पासवान की सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था बिहार पुलिस करे, बिहार के डीजीपी करे, बिहार के मुख्यमंत्री करे, खगड़िया पुलिस करे, क्योंकि यह राजकुमारी देवी पासवान के साथ कुछ करके भी पारस बाबू को फंसा सकते हैं। पारस बाबू को फंसाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजकुमारी देवी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है कि राजनीतिक के तहत जो है उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पशुपति कुमार पारस से दुश्मनी साधने के लिए चिराग पासवान जो है वो इस हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पे कई सवाल है, मामला पारिवारिक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर सवाल उठ रहे हैं। चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई है वो अब बंटवारे तक आ गई है। बंटवारे के बाद अब भ्रष्टाचार को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में ही बहुत बहुत धन्यवाद।